नमस्कार, भव्यश्री न्यूज से मैं नूपुर। 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मटुकनाथ जी की, मटुकनाथ और जूली की। क्योंकि जूली 7 समंदर पार पहुंच चुकी थी कुछ वर्षों से। ये दोनों में अंतराल था, यानी कि मटुकनाथ बिहार में थे और ये जूली अब ऋषिकेश से होते हुए ये कब विदेश पहुंच गई ये कोई नहीं जानता। और बाद में जब बात इधर आ गई 2020 की बात हम करें, 19 और 20 को आप ले लीजिए, लास्ट 19 और 20 को इसमें काफी उछाल आया। कुछ लोग कहने लगे कि मटुकनाथ बेवफा हो गए और जूली को छोड़ दिए, जबकि सत्य ये था कि मटुकनाथ तो जूली को कभी छोड़े ही नहीं। लेकिन मटुकनाथ में एक ऐसी बातें थी, चूंकि एक प्रोफेसर थे, साहित्यिक से जुड़े हुए थे, चूंकि हिंदी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे बिहार के, यानी बिहार पटना की बात हम करें, पटना कॉलेज में थे। और इसके लिए उनको सस्पेंड भी कर दिया था कुछ दिन के लिए, जब ये सर से ऊपर आ गया था ये बातें कि जूली और इनके प्रेम प्रसंग में। चूंकि जूली जो थी वो स्टूडेंट थी और ये उनके गुरु थे, तो ये दोनों के प्रेम में किस तरह की चीजें आ गई ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे जरूर थे जो इनको चाहने लग गए थे, मटुकनाथ जी को, इस बात पे कि नहीं वो दिल से चाहता। क्योंकि इस चीजों को कुछ दूसरा ही रूप ले लिया गया था। पहले ये बात कभी ना थी कि जूली शादी करने वाली थी मटुकनाथ से। ये बात इतना उछाल हुआ, कहते ना कि घर के अंदर कमरे में हम दो आदमी क्या कर रहे हैं ये पड़ोसी नहीं जानता, कोई नहीं जानता। सिर्फ इतना जरूर जानता है कि ये व्यक्ति इसके घर में आता है और अगर कमारी तो बंद करने की चीज है, लेकिन अंदर हम क्या करते हैं, कौन से रूप में है हम, ये कोई नहीं जानता। लेकिन गलत ही कहेगा, गलत ही सोचेगा। तो कहते हैं ना, मन जो होता है वो भटकता रहता है। और कहते हैं ना कि अपने पर ध्यान नहीं दे करके हम दूसरे पे उंगली दिखाते हैं। तो कहते हैं कि एक उंगली अगर आपके पास हम दिखाते तो 3 उंगली खुद पे उठता है। तो ये लोग उस समय भूल जाते हैं। तो इन दोनों में जो था वो गुरु और शिष्य का ही रिश्ता था। लेकिन बात इतनी आगे बढ़ गई कि इन दोनों को शादी भी करनी पड़ी और शादी करके इन्होंने दिखाया जो बगावत करना है कर लो, लेकिन हम शादी करके ही रहेंगे। खैर, हम मुद्दे पे आते हैं कि अभी जो लास्ट 19 की बात कर रहे हैं, 2019 से और 20 से, इस बीच में ये बात आ गया कि जूली है कहाँ। जूली मतलब मटुकनाथ बेवफा हो गए। दिस दैट जूली की कोई फ्रेंड थी, उन्होंने इस बात को उछाल किया और उछलते हुए ये बात आ गया कि मटुकनाथ तक ये बात पहुंचे कि जूली बहुत ही बीमार है, चूंकि मानसिक रूप से वो विक्षुब्ध हो गए थे। कहते हैं ना, कुछ पाने की चाहत हो और उसको पा न सके इंसान, तो आदमी सोचते सोचते बीमार पड़ जाता है। यही बातें होती है कि आदमी का संतुष्टि है कहाँ, आदमी संतुष्ट है कहाँ। कुछ भी मिल जाए फिर भी लोग कहता है कि नहीं हमको ये पाना है, वो पाना है, वो पाना है। अंत में आता है कि अगर जब प्लेन से उड़ना शुरू करते हैं तो ये भी मन होता है कि प्लेन ही क्यों नहीं खरीद लें। तो यहाँ तक पुराने इंसान की होती है। लेकिन जमीन पे छोड़कर जब हम आसमान में उड़ने की सोचते हैं तो उसी समय इंसान आसमान से जमीन पर गिर जाता है। तब जब आप में उतनी क्षमता नहीं हो और उतनी उड़ान भरने की मन में ख्वाब तो कहीं से कहीं जा सकता है। ये बातें जूली में आई और जूली पहुंच गई 7 समंदर पार और वहां पे बीमार हो गई। उसके बाद किसी तरह ये बात इंडिया में आई, उनकी दोस्त तक गई और ये बातें मटुकनाथ पे दबाव पड़ने लगा कि आप कैसे प्रेम में हैं कि एक प्रेमिका को आपने उस तरह छोड़ दी, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो अंतोगतवा मटुकनाथ का इतना कहना था कि अगर जूली बुलाएगी तो जरूर हम जाएंगे, कहीं से भी इंतजाम करके, क्योंकि विदेश जाने में पैसे की जरूरत होती है। मुंह से कहना और करना दोनों दो बातें होती हैं। तो अगर जूली का कॉल आया, फिर मटुकनाथ 7 समंदर पार भी गए उनको लाने के लिए और वहां से उन्होंने मैसेज दिया, मीडिया से बातें भी की कि हम पहुंच चुके हैं, जूली स्वस्थ हो रही है और कुछ ही दिन में हम लोग इंडिया वापस आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, कोरोना वायरस की महामारी और उड़ानें बंद हो गई और उसके बाद मटुकनाथ का कुछ भी अता पता नहीं, जूली का कुछ भी अता पता नहीं है। बीच में बिल्कुल ही उनके चाहने वालों में भी ये तरफ जारी है कि आखिर इतने कोरोना वायरस की महामारी में सभी की बातें आदान प्रदान हो रही है। क्योंकि आज मीडिया हमारा इतना आगे बढ़ चुका है, नेट का जमाना है, तो इसमें देश क्या और विदेश क्या, 7 समंदर प्यार क्या, यहाँ तो हर मिनटों में सेकंडों में वहाँ की मैसेज यहाँ हमको मिल जाती है। लेकिन आखिर जूली और मटुकनाथ कहाँ हैं, ये एक सवाल है हमारे पास भी, आपके पास भी। ये सोच भी है कि कुछ ऐसा कुछ तो नहीं हो गया दोनों के साथ, वो आ चुके हैं या नहीं। अगर आ चुके होते तो आज मीडिया बंद नहीं होती, चुप नहीं होती, आज खोल होती इस बातों का कि वो दोनों सुरक्षित इंडिया में पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी यही मैसेज है कि मटुकनाथ को खोजने की कोशिश की गई है। कुछ लोग, जहाँ तक ये बात आज अगर हम ये फीचर अगर बोल रहे हैं फीचर पढ़ने से, तो इसी बातों से, चूंकि कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आखिर ये चीज़ आपने इसके पहले भी मटुकनाथ जी पे एक स्पीच दिया था, तो आखिर मटुकनाथ कहाँ है ये जानकारी दीजिए। लेकिन अभी तक मेरे पास भी ये चीज़ें नहीं है, चूंकि लॉकडाउन में उनके नंबर को पता नहीं चल रहा है। कुछ ऐसा स्थिति परिस्थिति नहीं है कि मटुकनाथ को खोला
खोजा जाए या फिर जूली के विषय में हम आपको प्राप्त जानकारी दे पाए। लेकिन अभी यही चीज़ है, यही पन्ना अभी बाकी रह गया है कि जूली कहाँ है, मटुकनाथ कहाँ है। चूँकि मटुकनाथ ने कहा था कि इंडिया वापस आते ही हम और जूली पुनः एक नया जीवन जिएंगे, साथ साथ रहेंगे। चूँकि अब जूली पूरी तरह थक चुकी है उस उड़ानों से, जो सपने का उड़ान था। तो अब धरती पर ही एक ऐसा महल बनाना है, एक ऐसा सोने का घर बनाना है जिसमें हम और जूली रहेंगे। वो प्रेम का एक घर होगा, प्रेम का पाठशाला होगा। और अभी आगे तो बहुत कुछ करना है हमें और जूली को। भगवान लंबी उम्र दे, स्वस्थ दे, इससे ज़्यादा और क्या मांगे उनसे। सब कुछ तो हमको मिल चुका है। तो ये पन्ना था आपको जूली का और मटुकनाथ को। प्यार तो अंधा होता है, और अंधा ही नहीं कहा जाएगा, प्यार दिल किस पर आ जाए। क्योंकि कुछ ना कुछ आप में एक अच्छाई नजर आती है किसी को भी, और उसी अच्छाई में पांव फिसल जाता है। लेकिन एक चीज हम आपसे कहना चाहेंगे, पूरी दुनिया से कहना चाहेंगे, पति पत्नी के रिश्ते में क्योंकि टूटता कहाँ है रिश्ता, या फिर दूसरी विवाह कहाँ होता है, कहीं ना कहीं कोई जानबूझकर ऐसा होता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी अच्छाई होती है जिसके प्रति पांव फिसल जाता है और वो उसके हो जाते हैं। ऐसे में प्रेम से ही काबू पाया जा सकता है, ना कि बगावत से। बगावत कभी मत कीजिए, और प्रेम से अगर आप चाहें तो अपना खोया हुआ चीज पुनः वापस पाया जा सकता है। वो पति ही क्यों ना हो, या फिर वो आज के दौर में जो कलयुग चल रहा है उसमें पत्नी क्यों ना हो, दोनों को हम लोग पा सकते हैं। क्या चीज से? प्रेम से, बगावत से कभी नहीं, या रोब से कभी नहीं। एक अधिकार है पति पत्नी का, उस चीजों में हम उसे पा सकते हैं, और पाने के लिए आप कदम बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हम जूली और मटुकनाथ की बात कर रहे थे, तो जैसे ही पता चलता है आप तक फिर हम ये बात पहुंचाएंगे कि आखिर वो है तो है कहाँ।